ओके, सम करंट अफेयर्स यूपी ट्रिपल एस की सीनियर। कुछ चीज़ें हैं जो हम तैयार किए हैं और गोइंग टू डिस्कस। ओके, फर्स्ट आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, इट इज़ 1958। क्वेश्चन आता है तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958, जो कि नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर है, जिसको हटाने की बात चल रही है। एक्ट 1958 एक इसको ये भी कहा गया है कि इसको हटा के दूसरा वहाँ पे यूपा ही ला दो आप। तो यूपा क्या है? दूसरा क्वेश्चन, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। प्रिवेंशन एक्ट ये 1967 का, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ अलग है इसमें, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, इट वाज रिप्लेस्ड बाय टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023। तो जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है, इंडियन टेलीग्राफ, ये IT एक्ट नहीं है, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ये 1885 का था। 1885 में जो ये आया था तो इट हैज़ बीन रिप्लेस, ये था अंग्रेजों के टाइम का, अब ये रिप्लेस किया गया, रिप्लेस बाय टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट 2023 के द्वारा। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के बाद इसकी जिक्र क्यों है करंट अफेयर में? क्योंकि अभी हाल ही में कुछ टेलीकम्युनिकेशन रूल 2026 के ये प्रपोज्ड आए हैं पॉलिसी में, और उसमें वे फाइनलाइज हो जाएंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जैसे DTH क्या है? डायरेक्ट टू होम। इसके बाद है HITS क्या है? हेडेंड इन द स्काई। HEADEN, हेडेंड इन द स्काई। इसके बाद है IPTV, इंटरनेट प्रोटोकॉल डिवीजन, इंटरनेट प्रोटोकॉल डिवीजन फॉर UPSC स्पेशल। तो ये आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट 1958 याद रखने के लिए। उसके बाद 1967 का कौन-सा है? यूपा एक्ट। सबसे पहले हुआ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, रिप्लेस्ड बाय 2023 टेलीकम्युनिकेशन एक्ट। नाउ टेलीकम्युनिकेशन रूल्स इन प्रपोज्ड कैटेगरी। नाउ DTH डायरेक्ट टू होम, HITS हेडेंड इन द स्काई एंड IPTV इंटरनेट प्रोटोकॉल डिवीजन। क्वेश्चन आता है तो थोड़ा हम याद रख लेंगे। नाउ तो बेटा आप चुप रहिए। इसके बाद है न्यू चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। चौथा क्वेश्चन है न्यू चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ये है आपके 31st आर्मी चीफ, और जो है धीरज सेठ। धीरज सेठ इज द न्यू 31st न्यू चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। इसके बाद 5th क्वेश्चन है IMD has officially confirmed the onset of El Nino conditions over the equatorial Pacific region। तो ऑफिशियली मेन चीज क्या है? ऑफिशियली confirmed by IMD, Indian Meteorological Department, confirmed El Nino condition over the equatorial region। इसमें सारी चीज़ें गर्म वार्म कंडीशंस, भारत में उसकी स्थिति ये कि कम बारिश होना, सूखा ज़्यादा पड़ना। अगला है 5th हो गया। 6th है
कि मिशन सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र मिशन सुदर्शन चक्र, मेन पॉइंट इसका क्या है कि ये 2035 तक है। ये जो 2035 है ये इम्पोर्टेंट है सुदर्शन चक्र की। और ये क्या है कि मिशन सुदर्शन चक्र एन इनिशिएटिव एम्ड एट बिल्डिंग ए मल्टी लेयर्ड एयर एंड मिसाइल डिफेंस शील्ड फॉर इंडिया बाय 2035। तो ये मल्टी लेयर एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है कि भाई कोई अटैक करे हम पे और हम उसको डिफेंस कर सकें। तो दैट इज 2035 इज द ईयर सुदर्शन चक्र, मिशन सुदर्शन। 7th क्वेश्चन है प्रोजेक्ट कुशा, इट वाज इन न्यूज प्रोजेक्ट कुशा। कि प्रोजेक्ट कुशा क्या है कि सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम ही है, सिस्टम फॉर एयर डिफेंस। ये डीआरडीओ ने बनाया, किसने बनाया? डीआरडीओ ने सरफेस टू एयर, सरफेस छोड़ेंगे एयर में ख़त्म कर देंगे, बाहर से आई हुई मिसाइल जो भी कुछ आएगा उसको प्रोजेक्ट कुशा से नवाजा गया है बाय डीआरडीओ बना रहा है। ये करंट का था। आगे है क्वीन पाइनएप्पल, QUEEN, क्वीन पाइन एप्पल, क्वीन पाइनएप्पल त्रिपुरा, ये कैटेगरी होगी तो ये होगी त्रिपुरा। इट वाज इन न्यूज। क्वीन पाइनएप्पल कहाँ पाया जाता है? त्रिपुरा में। इसके बाद सबसे वर्ल्ड लीडिंग कोस्ट कंट्री है कोस्टा रिका। बाबू आप इधर हो जाइए, दोबारा इधर मत आइए। कोस्टा रिका, आप वहाँ पे बैठ जाइए आराम से। तो कोस्टा रिका is a country where maximum production of pineapple is there, in which queen category is Tripura, mainly Assam, Bangladesh, वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, but कोस्टा रिका is having the maximum production in the world. ओके, इसके बाद हम इसको मिटाते हैं। अगला आता है कि इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय पुर्तगीज इन 1548। 1548 में इसका इंट्रोडक्शन किया गया है। इसका इंट्रोडक्शन इन इंडिया बाय पुर्तगीज, पुर्तगीज पुर्तगीज 1548। वॉरिया, इसके बाद अगला क्वेश्चन है वॉरिया, VARYA। वॉरिया क्या है? इट वाज आल्सो इन न्यूज। इट इज AI पावर्ड वीडियो जनरेशन मॉडल डेवलप्ड बाय अवतार। तो वीडियो जनरेट करेगा कहाँ से? इमेज से। तो वीडियो जनरेट करेगा इमेज से। इट इज AI टूल और पोर्टल बाय अवतार। इंडियन है ये, तो इंडिजीनियस हो गया। अगला क्वेश्चन है PLI स्कीम, तीसरा मान लेते हैं इसको PLI स्कीम। तो PLI स्कीम क्या है? PLI स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इसकी फुल फॉर्म है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। PLI क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। आगे है प्रोडक्शन लिंक, तो 8वां मान लेते हैं इसको आर्मी यूनिफॉर्म्स 2026 मैनुअल्स। आर्मी यूनिफॉर्म 2026 मैनुअल।
इंट्रोड्यूस्ड ऑफ द ट्रेडिशनल बैंडी नेहरू जैकेट इन फॉर्मल मिलिट्री अटायर। तो जैकेट है नेहरू जैकेट के नाम से जाने जाते हैं, उनका इंट्रोडक्शन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नो बेटा आप थोड़ा उधर, 50 सेकंड G7 इधर की लाइट है, तो 52nd G7 समिट इन एवियन एवियन फ्रांस। 52nd G7 समिट एवियन फ्रांस। अब ये इंडिया को कंटिन्यूसली कॉन्जिक्यूटिव में 8वीं बार बुलाया गया। 8 थीम, इसकी थीम क्या थी? थीम थी वर्किंग टुगेदर टू एड्रेस मेजर इंटरनेशनल चैलेंजेस। वर्किंग together to address major international challenges. International challenges. This was the theme, working together to address major international changes. अब G7 के मेंबर्स क्या है? कोशिश करेंगे याद ही हो जाए। जहाँ तक मैं अपनी ट्राई करता हूँ बिना देखे, हम ट्राई करते हैं, कोशिश करने में कुछ नहीं जाता। इधर यूएसए हो गया सबसे ऊपर, उसके बाद कनाडा भी है, मेजर है इसमें। यूएसए कनाडा जहाँ हुआ है वो है, फ्रांस है, फिर बीच में थोड़ा नीचे आते हैं तो यूके है, ये भी बड़ी हो गया। जर्मनी है क्योंकि इसमें एक लेडीज थी, मेलोनी, हेड ऑफ द जर्मनी। तो यूएसए ऊपर, फिर कनाडा, फिर फ्रांस जहाँ हुआ है G7, और यूके, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी। 1 2 3 4 5 हो गए। इसके बाद मेजर क्या हो सकता है? जापान अपने आप में, इसमें चाइना नहीं है तो जापान, और एक बचा, एक तगड़ी कंट्री जो बची है वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि ये तो याद हो गया। इसमें देखते हैं तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली। इट इज इटली। तो G7 मेंबर्स में परमानेंट मतलब जो मेनली है, रशिया भी था, G8 हो गया था, बट रशिया विड्रॉ। तो नाउ G7 मेंबर्स आर यूएसए सबसे ऊपर, उसके बाद फिर नीचे फिर कनाडा, इधर फिर फ्रांस जहाँ हुआ है वो इस तरह से याद रख लेंगे कि फ्रांस, यूके बीच में यूरोपियन कंट्रीज के मान ले, जर्मनी भी उधर, जापान सबसे इधर, 4 महाद्वीप, होंशु उनके कर्म भी देखते हैं अभी नहीं पर। तो ये हो गया जापान और फिर इटली। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च्ड बाय ए रॉकेट। व्हाट इज बैलिस्टिक मिसाइल? बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च्ड बाय ए रॉकेट। रॉकेट उसको लॉन्च करेगा, देन ट्रेवल्स मेनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में लॉन्च्ड बाय रॉकेट और ट्रेवल्ड या ट्रैजेक्टरी बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। इंडियन मिसाइल डिफेंस आर्किटेक्चर हम कुछ इसमें देखेंगे। ये आईटी क्षेत्र में यूपी SSSB में कभी कभी आईटी क्षेत्र के बारे में या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के बारे में भी पूछ रहा है। तो उसमें हम इंडिया के, भारत के मिसाइल डिफेंस आर्किटेक्चर को देखते हैं। नाउ इट इज़ फर्स्ट क्या है कि मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इसके बाद है
पृथ्वी एयर डिफेंस, इसके अंदर ही आ गया पृथ्वी एयर डिफेंस। ये जो क्या है, एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन, एक्सो है ये बाहर दूर, बी क्लास इट इज एडवांस एयर डिफेंस, एडवांस एयर डिफेंस, advanced air defense, that is endo, this is was exo, this is endo, दूर पास। सेकंड ज्यादा गहराई में हमें डूबना नहीं है। सेकंड है लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, शील्ड, लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड, व्हाट इज दिस, S-400, फर्स्ट है ये S-400 जो कि रशियन है, सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर, रशियन के साथ हमारी इसमें साझेदारी है। बी इजराइल के साथ साझेदारी है, ब्रैक-8, BARAKR, मीडियम रेंज है, 70 से 100 किलोमीटर की ये मीडियम रेंज है, ये ज़्यादा लंबी रेंज की है। और तीसरी अपने भारत की बनाई हुई इंडिजीनियस आकाश सिस्टम एंड स्पाइडर प्रोटेक्ट सिस्टम, 25 से 30 किलोमीटर का। तो आकाश सिस्टम लास्ट में हमारा इंडिजीनियस आकाश सिस्टम, एंड एक है हमारा स्पाइडर, SPYDER, स्पाइडर सिस्टम। तो दिस इज द मेन सिस्टम ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम। बैलिस्टिक मिसाइल launched by the rocket travel through the rocket gravity influence, trajectory by the gravity। now multi-layered ballistic missile defense system, जिसमें पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, एक्सो, एडवांस एयर डिफेंस, एंडो, लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड, जिसमें S-400 रशियन वाला हो गया, सरफेस टू एयर में ख़त्म कर देगा, सरफेस से छोड़ेंगे एयर में ख़त्म। इसके बाद इजराइल से ब्रैक-8 नाम है, और आकाश और स्पाइडर ये 25 से 30 किलोमीटर रेंज में इंडिजीनियस आकाश सिस्टम, लो रेंज, मीडियम रेंज ब्रैक-8 इजराइल, S-400 रूस। दिस इज अवर लेयर्ड सिस्टम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस वीडियो को इतना ही रखते, नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। थैंक यू, मनोबल बढ़ाइए जो है आप, और हम ऐसे पढ़ाई में कुछ ना कुछ लाते हैं। थैंक यू, जल्दी आ रहे हैं डार्लिंग, 1 मिनट रुक जाइए।